लेबर पार्टी के पूर्व प्रमुख इसाक हर्जोग इजराइल के 11वें राष्ट्रपति बने। इस फैसले से जातीय और धार्मिक समूहों के बीच एकता को बढ़ावा मिलेगा। हर्जोग ने प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार मिरियम पेरेट्स को हराया है, जो एक शिक्षक और युद्ध में जान गंवाने वाले 2 इजरायली सेना के अधिकारियों की मां हैं। पेरू पॉपुलर फोर्स की नेता और राष्ट्रपति उम्मीदवार कोइको फुजिमोरी के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। फुजिमोरी की उम्मीदवारी के खिलाफ हजारों लोगों ने मार्च निकाला। फुजिमोरी मानवाधिकार हनन के मामले में सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति अल्बर्टो की बेटी हैं। लोगों ने फुजिमोरी को उनके पिता से जोड़कर विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अलास्का के आर्कटिक तेल और गैस पट्टियों को निलंबित किया। अलास्का निवासी लंबे समय से तेल पट्टियों को बंद करने की मांग कर रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्कटिक सागर में ड्रिलिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। प्रकृति संरक्षण से जुड़े कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। ओमान की खाड़ी में ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा जहाज खर्ग डूब गया है। हादसे के बाद ओमान की खाड़ी में यह जहाज डूब गया। आग पर नियंत्रण पाने के सभी प्रयास असफल रहे। खर्ग में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। खर्ग जहाज का डूबना ईरान के लिए बड़ा नौसेना हादसा है। ब्राजील सरकार ने भी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उत्पादन के लिए ऑक्सफोर्ड की दवा कंपनी से करार किया है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करार से ब्राजील के लिए वैक्सीन का निर्यात आसान होगा। ये देश कोरोना वैक्सीन की गंभीर किल्लत का सामना कर रहा है। यहां संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। थाईलैंड को जल्द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की बड़ी खेप मिलेगी। एस्ट्राजेनेका थाईलैंड की सियाम बायोसाइंस के साथ मिलकर देश में कोरोना का टीका बनाएगा। पहली बार ये कंपनी वैक्सीन बनाएगी। थाई कंपनी सियाम बायोसाइंस 61 मिलियन कोरोना वैक्सीन की खुराक बनाएगी। रूस में शुरू हुआ जानवरों का वैक्सीनेशन। मार्च महीने में ही रूस ने जानवरों का टीका बना लेने का दावा किया था। ये वैक्सीन कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी और मिंक में एंटीबॉडी बनाएगा। रूस की सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस से जानवरों को बचाने में वैक्सीन सफल होगी। दुनिया में कोरोना के मामले 17 करोड़ 20 लाख के पार हो गए हैं। अब तक 35,77,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से जान चली गई। 15 करोड़ 45 लाख से ज्यादा कोरोना को मात देने में कामयाब हुए। दक्षिणी और मध्य फिलीपींस में तूफान से भारी तबाही मची है। तूफान के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई जगह भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रेस्क्यू किया गया। तूफान की चपेट में आकर 3 लोगों की जान चली गई। राहत बचाव का काम जारी है। चीन के हैलोंग गजियांग प्रांत में बवंडर से भारी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। बवंडर की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई है। 16 लोग घायल हुए हैं। 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।